स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के सभी क्वेश्चंस जो हैं ये आपके कंपिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस आपको पेपर में आने हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड प्रॉब्लम बोलता हूँ इनको मैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने की जो है वो कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर पेरीमीटर की बात हो रही है। अब पेरीमीटर देखो, कोई भी जैसे इसका अगर पेरीमीटर है तो तीनों साइड्स को प्लस कर दो। अगर मैं इसकी बात करूं तो सभी साइड्स को प्लस कर दो। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो सभी साइड्स को प्लस कर दो। वो क्या होता है? पेरीमीटर। अब रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है, लेंथ होती है, विड्थ होती है। तो चारों को जोड़ देते हैं तो पेरीमीटर कितना आएगा? चलो L प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू प्लस एल, मतलब 2 बार L 2 बार W। तो ये बेसिकली पेरीमीटर होता है। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे समझाने के लिए लिखा है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हमें इसका पेरीमीटर का करना है हाफ। हाफ तो हम इसी तरह से करेंगे, हाफ हम इसी तरह से करेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width। लेंथ जो है वो विड्थ से, ये मैंने आपको बहुत बार बताया एग्जाम्पल 3 में भी, क्वेश्चन 1 में भी, कि इनको कंपेयर कर लिया करो। लेंथ और विड्थ की बात हो रही है। लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है, अब लेंथ विड्थ से जितनी भी विड्थ है उससे 4 मीटर ज़्यादा है। तो इस तरह से ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पर एक लिखा गया 36 मीटर। अब इसको आपको पढ़ना आना चाहिए। ये बेसिकली ये पूरी लाइन लिखी गई है कि हाफ अगर हम करें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का, जिसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से, इज 36। वो कितनी है? 36। वो कितनी है? 36। तो ये हमें दिया गया, ये 2 इक्वेशंस दी गई हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इस 2 को आप यहाँ से कॉमन निकाल लो तो L प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 36, ये कट हो जाएगा। तो L प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 36। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। तो दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो आई होप ये क्वेश्चन जो है ये पहले आपको समझ में आ चुका है। तो ऐसा करते हैं, हम लेंथ और विड्थ को ऐसे नहीं लिखेंगे, हम हमेशा एक्स और वाई में करते हैं। तो लेट लेंथ ऑफ, देखो डायमेंशंस का मतलब क्या होता है कि डायमेंशंस बताओ कि कितनी है, अभी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है। तो जो पूछा है उसको हम एक्स और वाई मानते हैं। लेट लेंथ ऑफ गार्डन, हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, और विड्थ की बात हो रही है, विड्थ ऑफ गार्डन, अब ये मान लेते हैं हम कितनी? यस, y। हमेशा की तरह हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो भी हमें मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है हम वही लिखते हैं। अब क्वेश्चन में दिया गया है, मैं वैसे ही लिख देता हूं आपके लिए, हाफ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 मीटर। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसको लिखेंगे कैसे? अब आपको पता है पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना होता है आपको पता है। पेरीमीटर मैंने आपको अभी समझाया है। पेरीमीटर कितना होता है? 2 बार लेंथ 2 बार विड्थ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 को कॉमन निकाल के। ये क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या कहा गया है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो हाफ कर देते हैं पेरीमीटर का। अब वो कितना दिया हुआ है? 36। अब ये आपस में कट हो गया तो मेरे पास मेरी रिक्वायर्ड पहली इक्वेशन आ गई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो ये एक इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद जो दूसरी चीज हमें पूछी है, उन्होंने कहा है कि लेंथ जो है वो विड्थ से, लेंथ इज, अब देखो ये हमें दूसरी चीज पूछी है, ये आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो लेंथ कौन है? x, विड्थ कौन है? y। अब लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा, मतलब अगर विड्थ y है तो वो +4 हो जाएगी। अगर विड्थ मान लो 10 है तो वो 14 हो जाएगी, वो 12 है तो वो 16 हो जाएगी। आई होप ये भी आपको समझ में आया। तो यहाँ से मेरी दूसरी इक्वेशन क्या आ गया? y को इधर ले आओ तो ये आ गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है,
अब देखो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, हमें सॉल्व करना है एक्स और वाई के लिए। क्यों सॉल्व करना है? डायमेंशंस पूछी है, डायमेंशंस का मतलब उन्होंने लेंथ और विड्थ पूछी है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ना मैंने आपको एग्जाम्पल थर्ड में बताया था, यहाँ पर कहीं भी ग्राफ का कोई जिक्र नहीं है। अगर आपको बाय चांस ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो इसको क्रैमिंग करके डायरेक्टली बस ग्राफ से नहीं कर देना। अगर आप ग्राफ से कर दोगे वो सही है, बट यहाँ पर कहीं पर लिखा नहीं गया कि ग्राफ से करना है। तो आगे जाके हम और भी मेथड सीखेंगे, जैसे सब्स्टिट्यूशन हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, तो वहाँ मतलब उस मेथड से भी हम कर सकते हैं। बट क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ग्राफ वाली एक्सरसाइज है, इसलिए मैं इसको ग्राफ से कर रहा हूँ। अदरवाइज क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा नहीं गया। देखो मेरा कहने का मतलब यही है कि वहाँ पर ये नहीं सोचना कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसको ग्राफ से ही करना है। अगर बोला गया ग्राफ से तो करना, अदरवाइज आप ग्राफ से कर भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, दूसरे मेथड का यूज जो है वो कर सकते हो। तो ये दोनों इक्वेशंस हैं हमारी। पहली इक्वेशन लिखते हैं ताकि हमारे पास पॉइंट आ सकें और इनको हम ग्राफ पे जो है वो प्लॉट कर पाएं। तो इससे इजी मेथड नहीं हो सकता कि पुट x इज इक्वल टू 0। 0 से हमारी कैलकुलेशन जो है वो बहुत इजी हो जाती है। तो 0 + y इज इक्वल टू 36। तो y यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली 36 आ गया, मतलब 0,36 हमारा पहला पॉइंट आ गया। अब सेम वे से अब y को भी 0 पुट कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम y को भी 0 पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू भी जो है वो बहुत ईजिली जो हमारे पास आ जाएगी, तो 36। तो x 36,0। तो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो हमारे आ गए हैं। अब सेकेंड लाइन की बात करते हैं। अब देखो ये हमारी सेकेंड लाइन है, x - y इज इक्वल टू 4। तो फिर से वही हमारे स्टेप्स जो हैं वो रिपीट होंगे। तो x को 0 फिल करते हैं, तो 0 - y इज इक्वल टू 4। तो y कितना आ गया? -4। तो 0, -4 ये हमारा पहला पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट के लिए भी हम y को बल्कि 0 फिल कर लेते हैं, पहले x को किया था। तो x - 0 इज इक्वल टू 4। तो x कितना आ गया? 4। तो 4,0। तो ये हमारे दोनों पॉइंट्स आ गए हैं। अब इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, उसको हम कर लेते हैं। अब देखो ये आपका ग्राफ है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। इससे आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, क्योंकि नॉर्मली हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं तो यहाँ पर ना डिफरेंस हमने हमेशा बराबर लिया था। मतलब बराबर से मैं मतलब 1-1 का डिफरेंस लिया था, सॉरी ये बोलना था मुझे कि 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिफरेंस जो है मैंने 4-4 का लिया है। वो इसलिए ताकि ये 36 तक, यहाँ पर पॉइंट जो है 36 है, तो 36 में अगर आप 1-1 का गैप रखूंगा तो 36 मेरे नंबर जो है पूरे नहीं आएंगे। ये सेम सिचुएशन आपको पेपर में भी फेस करनी पड़ सकती है, तो इसलिए आपको इन चीज़ों का पहले पता होना चाहिए। तो आपको पता है मैंने ग्राफ में वो क्या बताया था, हम इस अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, ये बेसिक्स वाली वीडियो मैंने आपको बताया था और एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में 36,0 हम हमेशा यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब x 36 है तो मुझे यहाँ पर जाना है 36 तक। अब यहाँ y कितना? 0, मतलब यहीं पर खड़े रहना। तो ये मेरा पहला पॉइंट है 36,0। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। 0 मतलब खड़े रहो, y 36 है तो मुझे यहाँ तक जाना है। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है 0,36। तो इनको मैं मीट कर देता हूँ। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन जो है वो रेडी है। अब सेकंड लाइन की बात करते हैं। 0,-4। तो x 0 है, ठीक है, वहीं पर खड़े रहो। -4 मतलब y नीचे जाना है मुझे। तो ये मेरा पहला पॉइंट आ गया है 0,-4। 4,0 यहाँ से स्टार्ट होंगे। x 4 मतलब यहाँ पर जाना है, 0 मतलब यहीं पर खड़े रहना है। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है 4,0। तो इसको मीट कर देते हैं। नॉर्मली होता क्या कि उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम जानते होते हैं, बट यहाँ पर हम नहीं जानते। तो ध्यान से देखो, तो ये जो है ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है जी। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये चेक कैसे करेंगे? आपको पता है इसके नीचे कौन है? इसके नीचे x की वैल्यू है 20। अब यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? इसके 16। तो ये हमारा क्या आ गया? 20,16। अब देखो मैंने वही लिखा है, सिंस बोथ लाइंस कट ईच अदर एट सिंगल पॉइंट 20,16। तो एक बार कट कर रही है तो इसका वन सोल्यूशन ही होगा 20,16। अब ये x की वैल्यू होती है, x का मतलब है लेंथ।
हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था। अब लेंथ इसकी कितनी आ गई 20 मीटर। वाई का मतलब क्या है आपको पता है, विड्थ या ब्रेड्थ जो मर्जी बोल लो। अब ये कितनी है इसकी 16 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया। आप इसको पॉइंट्स को चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर एक्स की वैल्यू फिल करो, वाई की वैल्यू 20 + 16 36 होगा, 20 - 16 4 होगा। तो बिल्कुल एक्यूरेट हमारा आंसर है। अगर आप इस तरह से अपने बेसिक्स पर रहोगे तो आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। इसमें मुश्किल बात क्या थी कि स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है और उसको अपने तरीके से लिखना था। यहाँ पर साफ साफ बोला है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए कि सभी साइड्स को हमें सम करना है। तो सभी साइड्स का सम जो है उसका हाफ जो है वो 36 है और लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो अगर हमने इसको अच्छे से लिख लिया उसके बाद तो हमारा काम जो है वो बहुत ईजी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।